Good morning, students, and warm welcome to your Hindi ऑनलाइन लेक्चर। सुप्रभात छात्रों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। चिल्ड्रंस, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने नए पाठ के अध्ययन के लिए शुरुआत की थी। डिड यू रिमेंबर दैट? आप सभी को याद होगा। पाठ का नाम क्या था बच्चों? यस, राइट, दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार इस पाठ में एक कहानी है जिसका हमने कुछ हिस्सा अध्ययन किया। आज इसी पाठ के अगले हिस्से की ओर बढ़ने वाले हैं, पर हमेशा की तरह लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है उसे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओपन पेज नंबर 5, पृष्ठ क्रमांक 5। सबसे पहले सुंदर बड़े हस्ताक्षर में लिखा है सुनो, समझो और पढ़ो। यानी बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर उसे समझना है और आपको भी पढ़ना है, अर्थात इस पाठ का वाचन करना है। पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार। दादी माँ आप सभी जानते हैं, ग्रैंड मदर, और परिवार अर्थात फैमिली। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत। तो बच्चों, जो पाठ लिखते हैं या फिर लेसन की रचना करते हैं उन्हें लेखक कहा जाता है। तो इस पाठ में दी हुई कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हम लेखक से अपना परिचय कर लेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है रमाकांत कांत जी। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसी प्रकार जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं, यह भी उनकी ही रचनाएं हैं। चिल्ड्रंस, रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। स्टूडेंट्स, माना कि कहानियाँ काल्पनिक होती है, हम इमेजिन करते हैं, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती है। संकट आने पर शांति से समस्या का हल सोचना चाहिए और मिलजुल कर यत्न करना चाहिए। यही इस कहानी द्वारा लेखक हमें समझाना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो बच्चों, अब इस लेखक के परिचय को मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार। लेखक रमाकांत कांत। जन्म 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय: रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती, दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। चिल्ड्रंस, पहले परिच्छेद द्वारा दादी माँ से हमारी पहचान कराई गई है। वह कहाँ रहती, उसकी दिनचर्या क्या थी, यह सब लेखक ने हमें बताया है। अब दादी माँ जो थी वह एक छोटे से घर में रहती थी और वह निपट अकेली थी। निपट इस शब्द का अर्थ है केवल,
मात्र बिल्कुल मीन्स शी वॉज अलोन। उनके साथ और कोई नहीं रहता था, पर फिर भी उनका घर आबाद था। आबाद अर्थात भरा पूरा था। दादी माँ क्या क्या करती थी बच्चों, उनकी डेली रूटीन क्या थी? जी हाँ, वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी, फिर घर बुहारती संवारती। बुहारना इस शब्द का अर्थ है स्वच्छ करना, और संवारना इस शब्द का अर्थ है सजाना। छात्रों, हम भी तो सुबह उठते हैं और अपना घर जो है उसे क्लीन करते हैं, उसे संवारते हैं। उसी प्रकार भी दादी माँ रोज़ अपने घर को बुहारती यानी स्वच्छ करती, संवारती यानी सजाती। फिर उसके बाद आंगन में आसन धरती। आसन धरना अर्थात बैठना। फिर वह खाना बनाकर खाती, परिवारजनों से बतियाती अर्थात परिवार के लोगों से हंसी खुशी मिलकर बातें करती थी। बतियाना इस शब्द का अर्थ है बातें करना। और फिर रात हो जाती तो वह सो जाती, और इसी प्रकार उनके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। उन्हें कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं थी। परिवारजन फल फूल रहा था, यानी सबके ऊपर आशीर्वाद था, ब्लेसिंग था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संज्ञा। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। बच्चों, अब सुनो परिवार की कहानी। मतलब अब हमें पता चलेगा कि दादी माँ के परिवार में आखिर कौन कौन सदस्य थे। और दादी माँ जो थी ना, वह समझदार सयानी थी। सयानी अर्थात बुद्धिमान, इंटेलिजेंट थी। उनका जो छोटा सा घर था, उसके आंगन में एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। बरगद, बैनियन ट्री। और उस पेड़ पर एक घोंसला बना था। घोंसला अर्थात नेस्ट। बर्ड्स जिसमें रहते हैं नेस्ट में, वैसे ही एक घोंसला बरगद के पेड़ पर बना हुआ था। अब इस घोंसले में कौन रहती थी बच्चों? जी हाँ, चिड़िया, स्पैरो। और यह जो छोटी सी चिड़िया थी, वह दादी माँ की थी संज्ञा। संज्ञा यानी दोस्त, सहेली। और उस सहेली चिड़िया का नाम था नीलू। हमने पहले ही जाना कि दादी माँ सुबह उठकर अपना घर बुहारती और संवारती थी, उसी प्रकार वह आंगन भी बुहारती यानी स्वच्छ करती थी। तब नीलू चिड़िया वहाँ आकर फुदकती और चिंचियाती। फुदकना अर्थात यहाँ वहाँ कूदना, और चिंचियाना अर्थात ची ची करना। और यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह वह दादी माँ से बतियाती यानी बातें करती। अब छात्रों, दादी माँ के परिवार में से एक सदस्य से तो हमारी पहचान हो चुकी है। अब आगे देखते हैं और कौन है उनके परिवार में। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चुईया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। बच्चों, दादी माँ के परिवार का एक भाग जैसे नीलू चिड़िया थी, वैसे ही उनके साथ उनकी साथिन थी चिंकी चुईया। साथिन अर्थात उनकी सहेली, जो कि एक चुईया थी जिसका नाम था चिंकी। अब चिंकी जो है वह पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती और दिन भर दादी माँ के घर में यहाँ से वहाँ दौड़ लगाती। और यही थी दादी माँ की दिन दुनिया, यानी कि यही उनका संसार था। कौन कौन बच्चों? जी हाँ, दादी माँ, चिड़िया और चुईया। अगर नीलू चिड़िया
और चिंकी चुईया खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। पर किसी वजह से नीलू और चिंकी दुखी हुए, परेशान हुए तो दादी माँ को भी दुख होता, वो खुश नहीं रह पाती थी। तो अब तक हमने दादी माँ के परिवार में 2 सदस्य को जाना। एक थी नीलू चिड़िया, दूसरी थी चिंकी चुईया। और भी सदस्य थे उनके परिवार में, उनकी भी जानकारी लेते हैं। ठंड के दिन थे। उन दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब आगे बच्चों, ठंडी का मौसम था और उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। अंडे मीन्स एक। और बच्चों, उनमें से नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे प्यारे 2 बच्चे निकले। उसमें से एक का नाम रखा टीनू और दूसरे का नाम रखा मीनू। और सब ने मिलकर, अर्थात दादी माँ, नीलू चिड़िया, चिंकी चुईया ने मिलकर उन्हें पाला पोसा, अर्थात उनकी देखभाल की। अब चिंकी चुईया को भी 2 बेटों के उपहार मिले, अर्थात उसको भी 2 बेटे हुए। एक का नाम था चुस्कू तो दूसरे का नाम था मुस्कू। अब दादी माँ सबका ख्याल रखती, ख्याल यानी ध्यान रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से उन्हें दुलारती, यानी उनसे बहुत प्यार करती। स्नेह अर्थात प्यार। इस प्रकार बच्चों, हमारी भी दादी या नानी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, हमें दुलारती है। उसी प्रकार यह जो दादी माँ थी, टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू का बड़े ही प्यार से देखभाल कर रही थी। रोने लगते तो पुचकारती, पुचकारना अर्थात शांत कराना। और चारों जो बच्चे थे घर आंगन में दौड़ लगाते थे, इसी प्रकार एक साथ हंसते खेलते और खाते गाते थे। यहाँ तक हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में अध्ययन किया था। अब बढ़ते हैं आगे अगले परिच्छेद की तरफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। चिल्ड्रंस, मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। बच्चों, हमने जाना कि टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू सब साथ में हंसते खेलते खाते गाते थे, पर खेल खेल में उन लोगों में लड़ाई भी होती थी। हम भी बच्चों कई बार अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ खेल खेल में लड़ पड़ते हैं। तब घर के बड़े अर्थात मम्मी पापा हमें समझाते हैं कि लड़ाई नहीं करनी है। तो वैसे ही बच्चों, जब ये चारों लड़ पड़ते तो दादी उन्हें समझाती। वो क्या कहती उनसे? वह कहती कि मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। यानी अगर लड़ाई हो भी जाती है तो तनिक अर्थात तुरंत एकता का ध्यान धरो, यानी एकत्रित हो जाओ, सब मिलकर रहो, मिलजुल कर खेलो खाओ कूदो। ऐसे उन्हें प्यार से समझाती। तभी तो कहते हैं ना बच्चों, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। छात्रों, ऐसा कहते हैं कि एकता का दुर्ग
इतना सुरक्षित होता है कि इसके भीतर रहने वाले कभी दुखी नहीं होते। संगठन में शक्ति है, एकता में ताकत है, और इसे जीवन में उतारने के लिए हमें कभी भेदभाव नहीं करना है और औरों को भी समझाना है कि भेदभाव ना करें। भेदभाव और लड़ाई की वजह से अगर हम आपस में मन मुटाव कर लेते हैं तो हमारे दुश्मन इसका लाभ उठाते हैं। तो बच्चों, हमें एकता में रहना है। आपने बचपन से कहानी भी सुनी होगी। एक गरीब किसान था जिसके 4 बेटे थे और चारों आपस में झगड़ते थे और उसी वजह से वह किसान बड़ा परेशान था। एक दिन किसान अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है और उन्हें एक एक लकड़ी देता है और कहता है कि इसे तोड़े, और एक एक करके वे चारों बेटे लकड़ी को आराम से तोड़ देते हैं। पर वही चारों लकड़ियों को साथ में तोड़ नहीं पाते, अर्थात लकड़ियों का गड्ढा तोड़ नहीं पाते, क्योंकि एकता में ताकत है। अगर हम एक होते हैं तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता। दादी माँ भी उन चारों को रोज़ यही बातें समझाती थी। परिवार में सब खुशी खुशी रहते थे और दादी माँ उन्हें एकता के लाभ गिनाती थी। नाउ चिल्ड्रंस, अब हम बढ़ते हैं अगले परिच्छेद की तरफ। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। बच्चों, एक दिन संकट आता है। संकट यानी मुश्किल, परेशानी, और सारे चिड़ियों में मातम छा जाता है। मातम इस शब्द का अर्थ है रोना धोना, शोक। तो बच्चों, यहाँ से आगे चिड़ियों पर क्या संकट आया था और उन्होंने उसमें से बाहर निकालने के लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की, यह जानेंगे। तो बच्चों, नीलू चिड़िया जो थी वह दाना चुगने गई थी और संग उसके बच्चे भी थे, अर्थात टीनू, मीनू, और उन तीनों के साथ अन्य कई चिड़े चिड़िया भी थे। और खलिहान में जो धान थे उसे चुग रहे थे। खलिहानी अर्थात कटी फसल को रखने का स्थान। अब सूरज की किरणें ढल रही थी, अर्थात शाम होने जा रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। यानी बच्चों, जब चिड़े चिड़िया दाने चुग रही थी तो उसमें से एक मुनमुन नाम की चिड़िया भी थी। उसे अचानक ध्यान आया, अर्थात याद आया कि उसकी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। इसके आगे जो हिस्सा है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे। जिन परिच्छेद का आज हमने अध्ययन किया है उसे आपको 5 टाइम्स रीड करना है। मैं अभी आपको कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले, दादी माँ ने कौन सा पाठ पढ़ाया? जी हाँ, दादी माँ ने एकता का पाठ पढ़ाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया दाना चुगने कहाँ गई थी? यस, राइट, चिड़िया दाना चुगने भात के खलिहान में गई थी। किसकी सासू माँ आने वाली थी? वेरी गुड, मुनमुन की सासू माँ आने वाली थी। अब मुझे बताइए कि दादी माँ बच्चों को किस तरह समझाती?
यस, दादी माँ के परिवारजनों में नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया भी थी। नीलू के 2 बच्चे थे टीनू मीनू और चिंकी के 2 बच्चे थे चुस्कू मुस्कू। खेल खेल में ये बच्चे लड़ पड़ते, तब दादी माँ उन्हें समझाती कि झगड़े टंटों में मत पड़ो और सब मिलकर रहो, एकता का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पार्ट का जो हिस्सा बाकी है उसे हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।